हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जयप्रकाश गुप्ता। देखिए, बिहार पारा मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बायोलॉजी का है, ये साइंस का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए यहाँ से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसके कमी के कारण होता है? तो सिट्रस पीले धब्बे किसके कमी कारण होता है? इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? कैडमियम प्रदूषण किससे होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ से इटाई से संबंधित होता है। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रतिशत कितनी होते हैं 100 ml में? तो याद रखिएगा 14.5 होता है, 5 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आभासी फल हैं, तो आभासी फ्रूट इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो एप्पल हो जाएगा और कटहल। याद रखिए दोनों क्या है, आभासी फ्रूट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो याद रखिए शाक्य भारतीय डॉक्टर किसको कहते हैं? तो अमला को बोलते हैं। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कोशिका आकार है तो विशिष्ट कार्य के लिए संबंधित होता है, बिल्कुल सही होता है। कोशिका के बदलते आकार बिल्कुल बदलते रहते हैं। प्रति कोशिका निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यस। अगला है, सभी देह कोशिका एक ही प्रकार का नहीं होता, इसका डी नंबर गलत हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका करेक्ट है। मानव शरीर में सबसे छोटी छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी बोलेगा तो पिट्यूटरी याद रखेगा, और मास्टर ग्रंथि याद रखेगा, या पीयूष ग्रंथि, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अग्नाशय है, अग्नाशय कौन कौन सा निकालते हैं? एंजाइम याद रखे, LAT याद रखेगा, लेट। तो एल से क्या हो जाएगा, लाइपेज होता है, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कालाजार रोग वाहक होता है। कालाजार रोग वाहक कौन हो जाएगा? कालाजार का होता है यहाँ बालू मक्खी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाफ्लिज मच्छर किसका होता है? तो याद रखिए मलेरिया को होता है। क्यूलैक्स मच्छर किसका होता है? तो याद रखिए ये किसका होता है, क्यूलैक्स क्या बोलता है उसको, फलेरिया हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से इसमें इसे अधिविक्र किसको बोलते हैं? अधिविक्र है ना, इसको क्या होता है, कहाँ होता है? तो किडनी के ठीक इसे यहाँ पर ऊपर में होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला है कि शब्दानी साइरिस किसमें वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र है, तो याद रखिए ये किसका होता है? तो पक्षी को होता है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद होता है ना तंत्रिका या न्यूरॉन में कोई विभाजन नहीं होता। अगर हो गलती से अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उसकी मृत्यु होने की संभावना तय हो जाएगी, याद रखिएगा। इसको तंत्रिका कोशिका होता है, जो ब्रेन से जुड़ा होता है, पूरा शरीर में फैला रहता है, न्यूरॉन तक होता है, यहाँ से ऐसे करके जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य होता है? तो कोलेस्ट्रॉल 140 से 180 होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कब बढ़ती है? जब ड्राई फ्रूट बेसी खाता है, उसको ड्राई फ्रूट या अंडा होता है, अंडा का बीच वाला भाग होता है, ये क्या होता है? ये प्रोटीन फैक्ट होता है, ये प्रोटीन होता है साइड वाला। अगर ये कहेगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की संभावना हो जाएगा। आप देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से क्या होता है, जैसे ये हार्ट होता है, हार्ट पर ऐसे करके नस ऐसे करके बिछाया रहता है ना, अब इन नस को जाम ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। इससे क्या होगा, आपका हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर निम्न में से कौन सा नियतापी होता है? नियतापी किसको बोलते हैं? जिसको हम समतापी बोलते हैं, समतापी। तो याद रखिएगा, जिसका तापमान क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। जैसे अपना शरीर के कितना होता है, 37 सेल्सियस, तो अपना के समतापी हो जाएंगे। और जिसका क्या होता है, समान नहीं रहता, उसके क्या अनियतापी बोलते हैं, असमानतापी बोलते हैं, इसे करके कुछ बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जैसे गिरगिट को हम छिपकली को लेते हैं, छिपकली की याद रखिएगा, छिपकली में क्या होता है, जिसका तापमान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। देखिए, ठंडी के दिन में आपको नहीं दिखेगा, इसका तापमान क्या होता है, ठंडी के दिन में गिर जाता है और गर्मी के दिन में बढ़ जाता है, तो ठंडी में नहीं दिखेगा, ये क्यों ना जाए, विषम तापी हो जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है जो वृद्धि एवं जनन की क्षमता रखता है? याद रखिए कौन रखता है, तो माइकोप्लाज्मा रखता है, याद रखिएगा। वायरस से रोग होता है, याद रखिएगा, एड्स होता है। वायरस से कौन होता है? एड्स होता है। रेबीज होता है, याद रखिए, एड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि बैक्टीरिया को
फिसलने फंजाई क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा क्योंकि इसमें क्या विखंडन के साथ कवक के लक्षण दिखाई देते, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुलन किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर पक्ष बर्ड हो गया, ये पेड़ हो गया या कुछ भी हो गया, यहाँ से कोई निकल गया ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में क्या होता है? ऐसे यहाँ पर निकलता है, यहाँ निकलता है, यहाँ से टूट के फिर यहाँ निकलता है, फिर यहाँ से ऐसे करके जाता है, फिर यहाँ से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। देखिए विखंडन किसको कहते हैं? एगो रहता है उसको बहुत ही खंडन में जाके बंट जाता है, ऐसे करके छोटा छोटा बन जाता है, उसको विखंडन बोलते हैं। अगला है जेनेटिक मैप होते हैं तो गुणसूत्र के जीन पर कर्म होता है, इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग होता है? जल जनित रोग पूछ रहा है तो हैजा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। मधुमेह रोग होता है, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। चेचक, चेचक एक बैक्टीरिया, चेचक के क्या होता है? एक वायरस रोग होता है। मलेरिया का होता है प्रोटोजोआ रोग होता है। तो प्रोटोजोआ होने वाला क्या होता है? काका, याद रखिए काका काम पर सोते हैं, इस पर आप याद रखिए, ट्रिक है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में आर्सेनिक की अनुमत की ऊपरी सीमा होते हैं 0.5 से 5 ml हो, 5 प्रति mg होता है यहाँ पर, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक यूनिट जीन का होते हैं, ठीक है? तो गुणसूत्र में होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गुणसूत्र में क्या होता है? जीन होता है। अगला देखिए, गुणसूत्र पर अत्यंत पास पाए जाने पर जीन का प्रदर्शित करता है, कहते हैं क्रॉसिंग आवर क्या होता है? कम हो जाता है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए में पाए जाने वाले फ्यूरियंस होता है, फ्यूरियंस याद रखिए, एजी याद रखिए, ए से होता है एडोनेसिन हो जाएगा, जिससे ग्वानिन हो जाएगा, इसका क्या होता है? ये बिल्कुल सी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।